ख्वाहिश में मैंने दूसरी शादी की, जबकि पहली बीवी को तलाक दे दी। पहली बीवी से मेरी 5 बेटियां थीं। मेरी बीवी खदीजा ने अपनी तमाम बेटियों को जहर दिया और फिर उसके बाद खुदकुशी कर ली। मेरे घर में 6 जनाजे पड़े थे, मगर उसके बावजूद मैं दूसरी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। कनाडा में ही मेरा बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी पैदाइश पर मुख्तलिफ पार्टीज का एहतमाम किया गया। बेटा जब जवान हुआ तो खतरनाक गैंग का सरबराह बन गया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके सर की कीमत $10 लाख मुकर्रर की। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरा बेटा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके सर की कीमत बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा पाएगा। पर यह आसाइश ज़िंदगी में जिसकी तमन्ना करता था, मेरे लिए अब ये ज़िंदगी अजाब बन गई थी। सब कुछ छोड़कर 30 साल बाद मैं वतन वापस आ गया। मैं उस घर को देखना चाहता था जहां खदीजा के साथ मेरी यादें वाबस्ता थीं। कम आमदन थी, लेकिन कम अज़ कम सुकून तो था। मैंने देखा कि घर के बाहर लोगों की लंबी कतार थी। पूछा तो पता चला कि राशन तकसीम हो रहा है। मैं हैरान था कि घर में कौन है जो गरीबों का मसीहा बना है। घर के अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वहां तो खदीजा से मेरी शादी अजीब हालात में हुई थी। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, ना ही मैंने उसे देखा था। मैं तो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गया था। ये साहीवाल का एक गांव था जहां पर मैं अपने दोस्त कुर्बान से मिलने गया था। इस बार मैं कुर्बान को नाराज नहीं कर सकता था। कुर्बान के पड़ोस में एक शादी थी जहां पर दुल्हन वाले बारात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। लोग बहुत खुश थे। दुल्हन का बाप कुर्बान के पास आया। उसका नाम इकबाल था। इकबाल साहिब ने कुर्बान से कहा कि बेटा, आज मेरी बेटी की रुखसती है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि बड़े ही पुरवकार तरीके से अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। रुखसती के इस मौका पर मैंने अपने तमाम मेहमानों को खाना खिलाया। मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ मेहमान आया है। मैं चाहता हूँ कि दोपहर का खाना वो मेरे दस्तरखान पर खाए। कुर्बान ने इकबाल साहिब से कहा कि अंकल, आप ऐसे ही तकल्लुफ़ कर रहे हैं। जिस पर इकबाल साहिब ने कुर्बान से कहा कि मैं ज़्यादा बात नहीं सुनूंगा। तुम अपने दोस्त के साथ मेरे दस्तरखान पर आ रहे हो, बस मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। कुर्बान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी, हम लोग आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल साहिब हम दोनों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हुए। उनके जाने के बाद मैंने इकबाल से पूछा कि ये बुजुर्ग शख्स कौन है और हमें क्यों दावत दे रहा है। कुर्बान ने मुझे बताया कि ये रिटायर्ड मास्टर है, बहुत ही बाअखलाक इंसान। खदीजा इसकी इकलौती औलाद है। हालांकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं इसके अंदर के दर्द को समझता हूँ। बेटी की रुखसती के बाद ये घर में तन्हा रह जाएगा। अपने भाइयों के साथ तो वैसे भी इकबाल साहब की नहीं बनती, वो इससे जलते थे। बस कुछ मुखलिस दोस्त हैं जिनके साथ ये अपना वक्त बताते हैं। उन्होंने हम दोनों को खाने की दावत दी है और मैंने ये दावत कबूल की है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यार एतराज़ किस बात का? किसी के खुलूस को ऐसे तो नहीं ठुकराना चाहिए। तकरीबन 11 बजे का वक्त था और मेरा दोस्त कुर्बान बैठक पर ही बैठे थे। ढोल के बजने की आवाज़ आई। लोग खुशी से झूम रहे थे। औरतों की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थीं। बारात आ गई, बारात आ गई। बारातियों का खूब इस्तकबाल किया गया। हालांकि इकबाल साहब वहां मसरूफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें फरामोश ना किया। उसने अपने एक लायक शागिर्द के जिम्मे लगाया था कि जैसे ही बारात आए तुम इकबाल और उसके दोस्त को मेरे साथ ले आना। इकबाल का एक प्यारा सा शागिर्द हमारे पास आया और कुर्बान से कहा कि आप लोग भी बारातियों के साथ खाना खाएंगे, और खाने का एहतमाम हो चुका है। हम दस्तरखान पर पहुंच चुके थे। पता नहीं खुशी के इस मौके पर किसकी नज़र लगी। जो लोग खुशी से नाच रहे थे, ढोल की थाप पर वो रक्स कर रहे थे, अचानक सब रुक गया। एक सन्नाटा सा छा गया। दावत में बैठे लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है। एक तरफ से आवाज़ बुलंद हुई कि दूल्हे को हार्ट अटैक हुआ है। वो रोकर कह रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ। किसी ने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते। इसी गाड़ी में जिसमें दूल्हा सज धूज कर आया था, इसी गाड़ी में उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत की तस्दीक हुई। खुशी का ये समा अचानक मातम में बदल गया। दूल्हे की मां की तबीयत खराब होने लगी। वो बेहोश होने के बाद ऊंधे मुझे से उसका माथा और नाक जख्मी हुआ। दूल्हे का बाप भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। दूल्हे की डेड बॉडी को जब उसके आबाई गांव में लाया गया तो एक कहराम मच गया। हर तरफ चीखो पुकार थी। उसके वालिदैन हस्पताल में थे, लिहाजा वहां के लोग दूल्हे के भाइयों और बाकी रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश कर रहे थे। शाम 6 बजे उनका नमाज़े जनाजा था।
मैंने और मेरे दोस्त कुर्बान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम का नाम नदीम था। नदीम के दोस्त से हमें पता चला कि ये पहली बार उन्हें अटैक हुआ था। इससे पहले इसे कभी अटैक नहीं हुआ, ना ही ये किसी बीमारी में मुब्तला था। ये एक सेहतमंद नौजवान था जो कि बास्केटबॉल का खिलाड़ी भी था। कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था और कामयाब भी हुआ था। कुर्बान और मैं वहां से वापस आए। हमें इकबाल साहब को संभालना था, उसे दिलासा देना। ये मामला इकबाल साहब के लिए इतना आसान नहीं था। बड़ी ही मुश्किल से उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वो लड़का इस दुनिया से रहलत फरमा गए। वापस आए तो इकबाल साहब अफसुर्दा हालत में अपने घर वालों को तसल्ली दे रहे थे, खुसूसन अपनी बेटी को। मैंने इकबाल साहब को गले से लगाया और रोने लगा। मैं तो खुशगवार माहौल में अपने दोस्त से मिलने आया था। मैं नहीं जानता था कि ये हादसा होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही हुआ। गांव में ये मामला पेश आया। ये शाम का वक्त था जब मैंने कुर्बान से इजाज़त चाही। वो मुझे बार बार कह रहा था कि आज रात मेरे पास ठहर जाओ, सुबह चले जाना। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। मैंने कुर्बान से झूठ बोला था। दरअसल बात तो ये थी कि मैं खौफजदा था। बार बार मेरी आंखों के सामने दूल्हे का वो चेहरा आ रहा था। जब उसकी वफात हुई तब उसके सर पर सोहरा सजा था। ये बात मुझे खौफजदा कर रही थी। कुर्बान ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़कर आता हूँ। मैं उसकी बाइक पर सवार हुआ। बस स्टॉप पर कुर्बान ने मुझसे कहा, यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज ना हो। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। कहने लगा, यार इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बेटी का जहेज इकट्ठा करने में जितनी जुस्तजू खदीजा के बाप ने की, मैं जानता हूँ। पिछले 5 साल से वो बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे और ऐन शादी के ये हादसा पेश आया। अगर तुम खदीजा से निकाह करो तो अल्लाह तालीस तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा अजर देगा। अचानक इकबाल की ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ और मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने दोस्त से कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इकबाल साहब तो आपके पड़ोसी हैं। इस लिहाज से ये तुम्हारा अव्वलीन फरीज़ा है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुम इनके काम आओ, उनकी बेटी के साथ निकाह करो। कुर्बान ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर करता। मेरा निकाह पहले ही हो चुका है अपनी कज़न से, बस उसकी रुखसती होनी बाकी है और लिहाजा मैं मजबूर हूँ, वरना खुदा की कसम में खदीजा से निकाह कर लेता। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं बचपन से इसको जानता हूँ। मैंने कुर्बान से कहा, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, हाँ अलबत्ता मैं अपने घर वालों से बात ज़रूर करूँगा, खुसूसन अपने वालिद मोहतरम से बात करूँगा, और अगर मुझे मेरे घर वालों की तरफ से इजाज़त मिल गई तो मैं इस लड़की से निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहते हुए मैं बस पर सवार हुआ। अभी तक खदीजा को मैंने ना देखा था, ना उसके बारे में जानता था। बस दोस्त की ज़बानी मुझे इस बात का पता चला कि वो अच्छी लड़की है। कुर्बान मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था। घर वापस आया। मेरे चेहरे की उदासी देखकर अब्बा ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ? जब से तुम दोस्त के गांव से वापस आए हो, काफ़ी उदास हो। मैंने अब्बा को सारा माजरा बताया। ये सुनकर अब्बा को भी काफ़ी अफसोस हुआ। फिर मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, मेरे दोस्त कुर्बान ने मुझे एक मशवरा दिया है। मैं इकबाल साहब की बेटी के साथ निकाह कर लूं, लेकिन मैं आप लोगों की इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, तुमने मेरे दिल की बात की। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। अब्बा ने मुझे गले से लगाया और शाबाश दी। कहा, बेटा मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा और फिर उम्मीद है कि इसे भी एतराज़ नहीं होगा। हम कल ही इकबाल साहब के घर जाएंगे। अब्बा ने जब माँ से बात की तो माँ हैरान हुई और अजीबो गरीब बातें करने लगी। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, महदूद सोच की मालिक थी। लिहाजा इसने अब्बा से कहा कि आप अच्छी तरह सोच लें, शादी के दिन ही इस नौजवान की मौत हुई थी। हालांकि वो बीमार नहीं था, हमारा भी इकलौता बेटा है। मेरे वालिद ने माँ को समझाया कि ऐसी बातें ना करो, ये सब तकदीर के फैसले हैं, अपनी सोच को बुलंद रखो। ये मौत का तो एक दिन मुकर्रर है। उस शख्स की मौत उसी दिन लिखी थी जिस दिन उसकी शादी थी। अल्लाह तालीज़ उनके वालिदैन को सब्र दे। बेशक जवान औलाद की मौत वालिदैन को बूढ़ा कर देती है। मेरे वालिदैन की रजामंदी के बाद मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई, लेकिन मैं इस हकीकत को जानता था कि माँ दिली तौर पर इस रिश्ते पर मुतमईन नहीं थी। वो अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी जिसका होने वाला शौहर शादी के दिन ही फौत हो चुका था। लेकिन मैंने अपनी माँ को मना लिया और कायल किया। माँ ने अपनी आमादगी जाहिर की। मेरे वालिदैन ने इकबाल साहब से मुलाकात की। वो उनके घर गए और उनसे यही कहा कि खदीजा को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। कुर्बान ने भी इकबाल साहब को यकीन दिलाया कि कंबर बहुत अच्छा लड़का है।
मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। खदीजा मेरी बहन है और एक भाई होने के नाते मैं तो मुतमईन हूँ। कुर्बान की इस बात के बाद इकबाल साहब दिली तौर पर मुतमईन हो चुके थे। उसने अपनी बेटी खदीजा से भी बात की। बड़ी ही सादगी के साथ खदीजा से मेरा निकाह हुआ। खदीजा मेरे लिए फरमाबरदार साबित हुई। मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी लड़की थी। अक्सर मैं उसे मना करता था कि हद से ज्यादा मेरी खिदमत ना करो, क्योंकि जब भी मैं घर में आता तो इस्तकबाल के लिए वो पहले ही घर के दरवाजे पर खड़ी होती। वो मेरे पांव दबाती। उसकी इस फरमाबरदारी पर मैं काफ़ी हैरान था। बेशक ये उसके वालिदैन की अच्छी तरबियत थी जो उसकी फरमाबरदारी में नज़र आ रही थी। अल्लाह तालीज़ ने मुझे बेटी अता की जिसका नाम मैंने सायरा गल रखा। वो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं काफ़ी अरसे से जॉब की तलाश में था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा तब्दील किया। मैं कारोबार करना चाहता था। मेरे वालिद किसी ज़माने में कपड़े की एक मिल में काम करते थे और उस मिल के मालिक के साथ अब्बा की अच्छी यादें वाबस्ता थीं। मेरे बाप ने ही मुझे मशवरा दिया कि कपड़े का कारोबार करो, उधार पर काफ़ी कपड़ा मिल जाएगा। उसने मुझे तकरीबन 25 से 30 लाख का कपड़ा दिलवाया। 3 साल के अंदर मुझे पैसे वापस करने थे, लेकिन अल्लाह तालीज़ का ऐसा करम हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे वालिद ने जो कर्ज पर कपड़े लिए थे वो कर्ज मैंने लौटा दिया। अब मेरा इरादा था कि और दुकानें खोलूं। कपड़ा बहुत म्यारी था जिसकी वजह से ग्राहकों का रश था। मेरा कारोबार पहले से फैल गया था। मैं अपने इस रिज़्क में बरकत अपनी बेटी को समझता था। जब से सायरा पैदा हुई अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली, लेकिन मेरी माँ की सोच मुझसे अलग थी। वो अब भी मुझसे यही कहती थी, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की बदौलत है, तुम्हारे सही फैसलों की वजह से कारोबार में मुनाफा हुआ। सायरा के बाद मेरी मुसलसल 2 बेटियां पैदा हुईं तो मेरी माँ के तैयोर बदलने लगे। मुझे अभी तक याद है तीसरी बेटी की पैदाइश पर खदीजा के पास में आया था। खदीजा ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी कि मेरा बेटा पैदा न हो सका। उस पर मैं इससे नाराज़ हुआ कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, ये तुम्हारी थोड़ी गलती है। मैं उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो बेचारी मेरी माँ की वजह से परेशान थी, क्योंकि माँ अक्सर तंजिया लहजे में इससे यही कहती कि कब आएगा इस घर का वारिस। मेरे बेटे का कारोबार इतना वसी है, इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? क्या ये नौकर और मुलाजिम संभालेंगे? खदीजा बेचारी मेरी माँ को कोई जवाब न देती, वो अक्सर चुप रहती। मेरी बेटी सायरा सबसे जुदा थी। वो अपने माँ बाप से प्यार करने वाली थी, बहुत ही हसास तबीयत की मालिक थी। मुझे अभी तक याद है एक दिन मैं उसे स्कूल से पिक करने गया था। हम गाड़ी में वापस आ रहे थे। अचानक सायरा की नज़र एक औरत पर पड़ी जिसके फटे पुराने कपड़े थे। उसके पैरों में जूते नहीं थे। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। सायरा ने मुझसे कहा कि बाबा औरत तकलीफ में है, तपती धूप में नंगे पैर वो भीख मांग रही है। उसने मुझसे पैसे लिए और जाकर उस औरत को पकड़ा दिए और उससे यही कहा कि अपने लिए जूते खरीद लेना। इतनी छोटी उम्र में मैंने सायरा की रहम दिली देखी और मैं हैरान होता था। ये ख्याल कभी हमें क्यों ना आया? हमने भी कई ऐसे भिखारी देखे, लेकिन हमारे दिल में ऐसा दर्द कहाँ? मेरी 5 बेटियों की पैदाइश पर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, क्या तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचते? मैंने कहा, माँ क्या हुआ? वो कहने लगी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद का मालिक कौन बनेगा? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन संभालेगा तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार? बेटियां तो पराए घर की हैं। मैं माँ होकर तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम दूसरी शादी करो। मैंने माँ से यही कहा कि माँ फिलहाल मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी माँ मुसलसल मुझे दूसरी शादी के लिए कायल कर रही थी। दूसरी शादी के बारे में मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में नताशा आई। मेरे मैनेजर ने ही एक दिन मुझे नताशा से मिलवाया था। वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी। वो बहुत बड़ी बुटीक की मालिक थी जहां पर हुनरमंद खवातीन महारत से कपड़े की सिलाई करतीं। नताशा ने मुझसे डील की, कहा कि माल आपका और सिलाई मेरे इदारे की खवातीन करेंगी। आपके कई ऐसे गोदाम हैं जहां फ्री में कपड़ा पड़ा है जिसको अगर मार्केट में लाया जाए, उसको सुला जाए तो प्रॉफिट होगा। और ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं उसकी बुटीक पर कपड़ा फराहम करने लगा। मेयारी कपड़ा होने की वजह से, हुनरमंद खवातीन की सिलाई की वजह से हम दोनों को मुनाफा हुआ। हमारी सोच से भी ज्यादा मुनाफा था। ये एक नया आइडिया था। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। नताशा मेरी पार्टनर थी। हमारा माल अब बैरूने मुल्क पसंद किया जाने लगा। नताशा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से खदीजा और अपनी औलाद से मैं बददिल होने लगा। उनको मैं वक्त नहीं दे रहा था। बेटी को जिसको देखकर मैं जीता था, जो मेरे बगैर सोती नहीं थी, अब वो मेरा इंतजार करने लगी थी। मैंने सख्ती से मना किया कि जल्दी सो जाया करो,
मेरा इंतजार ना किया करो। लेकिन वो बाज ना आई। पहले तो स्कूल में जाकर टीचर से अपनी बच्चियों के बारे में पूछता, लेकिन अब मैंने डिस्कस करना छोड़ दिया था। काफी अरसा हुआ उनके स्कूल भी नहीं गया था। टीचर की तरफ से मुझे फोन आया था कि आपकी बेटी सायरा डिप्रेशन में है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती। लेकिन मैंने इस बात पर भी ज्यादा तवज्जो ना दी। मैं तो नताशा के इश्क में गिरफ्तार था। ऊपर से मेरी माँ ने भी मुझे कायल किया कि अब इससे शादी करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। नताशा ही तुम्हें तुम्हारा वारिस देगी। नताशा को मैंने शादी की ऑफर की तो उसने यही शर्त रखी कि खदीजा को तलाक दो, बच्चियां भले अपने पास रख लेना, लेकिन उस औरत के होते हुए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अल्लाह तालीज़ ने मुझे बहुत अता किया था, लेकिन कहते हैं इंसान जब लालच में अंधा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों की जायदाद का मैं मालिक पहले ही था, लेकिन पहले से ज्यादा माल की लालच और हिर्स ने मुझे अंधा किया। मेरे दिल में वो नताशा घर कर चुकी थी। नताशा से शादी करना चाहता था ताकि कारोबार में पहले से इजाफा हो और वो मेरी पार्टनरशिप खत्म ना कर दे। माँ भी मुझे यही मशवरा देती और कहती थी कि इस औरत से जान छुड़ाओ, तुम्हारी बच्चियों से तुम्हें कोई जुदा नहीं करेगा, लेकिन खदीजा से जान छुड़वा लो और नताशा से शादी करो। खदीजा का मैं सामना नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद नताशा के साथ बिजनेस मीटिंग में शिरकत करने के लिए मुझे कनाडा जाना था। हमारा कारोबार कनाडा में काफी फैल चुका था। मैंने यही सोच लिया था कि वहां जाकर वकील के जरिए खदीजा को तलाक का नोटिस भिजवाऊंगा। मैंने यही किया, लेकिन उसका असर बहुत बुरा हुआ। खदीजा जानती थी मेरी बेटियां, मेरी औलाद मुझसे छीन ली जाएगी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी बेटियों से जुदा हो जाए। मेरी ताकत का अंदाजा उसे था, लिहाजा उसने खुदकुशी की। लेकिन खुदकुशी करने से पहले सायरा समेत तमाम उसने अपनी बेटियों को जहर दी। फिर मुझे इस बात की खबर दी गई। कुर्बान ने कनाडा में मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगा। तेरे घर में 6 जनाजे पड़े हैं और तू अपनी बीवी को लेकर कनाडा चला गया तो बहुत बड़ा जालिम है। तूने खदीजा को तलाक का नोटिस भेजा। वो बेचारी तो तुम्हारी मुलाजमा बनने के लिए तैयार थी, घर के किसी कोने में पड़ी रहती, लेकिन किसी सूरत तूने उसे छोड़ दिया, हालांकि वो तुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। ये बात सुनकर मैं कांपने लगा। उस वक्त सायरा और बाकी बेटियों की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं अपने आप को बड़ा मुजरिम समझने लगा और वाकई में बड़ा मुजरिम था। लेकिन नताशा ने इस मौके पर भी खूब मेरी जहन साजी की। मुझे बार बार कहा कि अपने आप को पहचानो, बिलियनियर बनने के लिए इंसान का पत्थर दिल होना जरूरी है। भूल जाओ सब उस पागल औरत को जिसने अपने बच्चों को मारा, तूने अपने बच्चों को नहीं मारा। वो तुम्हारे साथ क्या वफा करती? वो तो एक डाइन थी जिसने अपने बच्चों को भी ना बख्शा। सोचो, अगर तुमने कामयाब होना है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में तुम्हें शुमार होना है, तो तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इसकी बातों में आ गया। खदीजा से मुझे नफरत होने लगी। मैं उसे मुजरिम समझने लगा जिसने मेरी औलाद को मारा। मैं वापस अपने वतन नहीं आना चाहता था। मैं वहाँ मीटिंग अटेंड करता, वीडियोज़ पर ही वहाँ मीटिंग्स बुलाता। नताशा से मेरी पहली औलाद बेटा था और उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो गलत सोहबत में पड़ गया। बेटी भी कई कई दिन घर से बाहर रहती, नाइट क्लब्स में हिस्सा लेती। एक बार जब मैंने बेटी को रोका तो उसने उल्टा मुझे धमकी दी और कहा कि मुझे आइंदा रोकने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मैं हैरान था। मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। बेटी बहरा रवि का शिकार थी, जबकि बेटा जुबानी ऐसे गैंग का हिस्सा था जो बहुत खतरनाक था। इंसानी आज़ा की स्मगलिंग करते थे और कई महीने से वो गायब था। कैनेडियन हुकूमत ने इसके सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की थी। इन हालात में मैं नताशा को कोसने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन वो मुझे कसूरवार ठहराती कि आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए और बिगड़ गए। नताशा ने भी मुझसे खुला ले ली और झूठे केस में मुझे अंदर करवा लिया। मैं कई साल तक कनाडा में जेल में सड़ता रहा, लेकिन दुआ करता था कि किसी तरह वतन वापस आ जाऊं, कम अज कम खदीजा की कब्र पर जाकर उससे मुआफ़ी मांगूं। 5 साल कैद होने के बाद वापस वतन गया, लेकिन एयरपोर्ट पर मैं खाली हाथ था। मैं हैरान था कि कहाँ जाऊं। मैं वतन तो पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई अपना नहीं था। लेकिन कम अज कम मैं अपने पुराने घर को देखना चाहता था, जहाँ मेरी यादें वाबस्ता थीं, जहाँ 30 साल पहले मेरा एक ख़ानदान था, मेरी औलाद थी जिनसे मैं मोहब्बत करता था। फिर अपनी ही गलतियों की वजह से, गलत फैसलों से और मालो दौलत की लालच की वजह से मैंने सबको अपने से दूर किया। मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों की कतारें थीं। कई लोग थे जो राशन ले रहे थे और खुशी खुशी वापस जा रहे थे। कई ऐसे भी थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैं हैरान था कि मेरे घर में ऐसा कौन शख्स है, ऐसा कौन है जो मुफलिस लोगों के लिए मसीहा बना है,
जो उनकी मदद कर रहा है अपना सब कुछ लुटा रहा है। घर के अंदर झांक कर देखा तो एक रोबदार खातून बैठी थी। उसके चेहरे पर जलाल था, अपने हाथों से राशन तकसीम कर रही थी। उसके साथ 2 आदमी भी खड़े थे जो शायद उसके मुलाजिम थे। मैं इस औरत को ना पहचान पाया और फिर अचानक वहां से वापस मुड़ा। एक दरबार पर जाकर बैठ गया, वहां से लंगर के चावल खाए और फिर अचानक मुझे कुर्बान की याद आई। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि कुर्बान जिंदा है या मर गया, लेकिन कम अज कम इस दुनिया में अब वही शख्स था तो शायद मेरी बात सुनता, मुझे अपने पास जगह देता। मैं इसके घर गया। एक बूढ़ा शख्स मेरे सामने खड़ा था। ये कुर्बान ही था। एक ही नज़र में उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन फिर मुझसे आंखें फेर लें और कहा कि वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इसके पैरों में गिर गया और कहा कि मैं अपनी गलती पर पशेमान हूँ, खुदारा मुझसे मुंह ना मोड़ो। लेकिन उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ वक्त है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। मैंने कुर्बान से कहा कि हमारे पुराने घर में एक औरत है जो गरीबों में राशन तकसीम कर रही है। ये औरत कौन है? कुर्बान ने मुस्कुरा कर कहा, भूल गए अपनी बेटी को जो बचपन में बहुत हसास तबीयत की थी, जो गरीब बच्चों की मदद करती। कुर्बान ने जैसे ही मुझे बताया तो मैं हैरान हुआ। उसने कहा, ये तुम्हारी बेटी है सायरा। मैं इसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ। कुर्बान ने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, खदीजा ने अपने बच्चों को जहर दी फिर खुदकुशी की थी। सब बच्चे मौके पर फौत हो गए, लेकिन सायरा को क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल लाया गया था। शायद उसकी जिंदगी के अभी कुछ दिन बाकी थे। सायरा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी एक तंजीम बनाई थी, मुस्तहिक अफराद के घर जाकर उनको राशन मुहैया करती। अल्लाह ने उसे ये मकाम दिया। वो दिल की अच्छी थी, गरीबों के दिल में बसने लगी। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं सायरा के पास चला जाऊं, झोली फैलाकर उससे भीख मांगूं मुआफ़ी की। शायद वो मुझे माफ़ कर दे। अगली जुमेरात में उन लोगों की सफ़ में शामिल हुआ जो राशन लेने आए थे। खस्ता हाल पुराने कपड़े पहनकर मैं कतार में खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैं झोली फैलाकर सायरा के सामने बैठ गया और इससे यही कहा कि मुझे राशन नहीं बल्कि माफ़ी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा बदबख्त बाप हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, मुड़कर कभी तुम्हारी खबर न ली। सायरा ने एक बार मुझे देखा, फिर वहां से उठ खड़ी हुई। अपने मुलाजमों से कहा कि मेरे बाप के साथ बदसलूकी मत करना, लेकिन ये जब यहाँ से चले जाएं फिर मुझे बताना। मैं इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ चुका था कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये हसरत लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा कि मेरा खून, मेरी बेटी मुझे किसी सूरत माफ़ करने वाली नहीं। अभी कुछ साल पहले की तो बात थी। मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं इंसान को इंसान तक नहीं समझता था। लेकिन अब मैं खाली हाथ था। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय पछतावे।